नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कविता तिवारी गार्डन ऑफ कविता से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे, और अगर अच्छे नहीं भी होंगे ना तो इस वीडियो को देख के अच्छे हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं करती हूँ ये सीरीज़ की स्टार्ट, जो कि पूछते हैं सब्सक्राइबर्स का 34 एपिसोड है दोस्तों। इस एपिसोड्स में मैं कुछ स्पेशल लेके आई हूँ, जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं गार्डनिंग से जुड़ी, कॉमन प्रॉब्लम्स, जो कि अक्सर लोग मुझसे पूछा करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोवर्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। तो आज इन सवालों को मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, इनकी टिप्स, कैसे मैं इनका आपके लिए कैसे मैं इनका सॉल्यूशन लेके आती हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, विंटर्स में क्या प्रॉब्लम होती है, हमें पता नहीं चलता कि हमें कौन से प्लांट्स लाने चाहिए और कौन से प्लांट्स नहीं लाने चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझसे सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो जो है ना आपके लिए शेयर करी थी, डॉर्मेंसी पीरियड। तो डॉर्मेंसी पीरियड में कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हमें नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि वो जो प्लांट्स हैं ना वो जाएंगे सुप्त अवस्था में। उसका जो आई बटन में मैं आपको लिंक दे देती हूँ ऊपर, आप उसको देखिए कि उसमें ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो कि आपको नर्सरी से नहीं लाने चाहिए। तो थोड़े बहुत जो प्लांट्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। दोस्तों, आप ये पोर्शन मेरा देख रहे हैं, इसमें मैंने वैसे अभी अक्सर जो है ना विंटर्स के प्लांट्स जो है वो सेट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं गुड़हल, जो कि डॉर्मेंसी पीरियड में जाएगा। कनेर, इसमें भी फ्लावरिंग कम हो जाती है, ये भी डॉर्मेंसी पीरियड में जाएगा। आपका टेकोमा का प्लांट हो गया, मोगरा हो गया, और क्या कहते हैं आपका दोस्तों बुगनवेलिया में भी हल्के हल्के फ्लावर्स आते हैं। और आपका लेंटाना का प्लांट, ये भी आपका डॉर्मेंसी पीरियड में जाएगा। तो इन प्लांट्स को आप मत खरीदिए। आपका सदाबहार का प्लांट, आपका मनी प्लांट, ये सब क्या है, पोर्चुल्का हो गया, पर्सलेन हो गया, वांडरिंग ज्यू हो गया, पर्पल हार्ट हो गया, फाइकस हो गया, मधु कामिनी, मधु मालती, गिलोय, मॉर्निंग ग्लोरी, और आपका ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं। मेहंदी का प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, स्पाइडर प्लांट हो गया, पेंडेनेंस का प्लांट हो गया। ये सब प्लांट्स जो है ना वो जाएंगे डॉर्मेंसी पीरियड में। तो अभी इन प्लांट्स को खरीदना बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि ये प्लांट्स को ना बहुत एक्स्ट्रा केयर चाहिए अगर आपको इनको फरवरी तक सरवाइव करवाना है, क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद पाला भी पड़ेगा, ओस पड़ेगी। तो ओस से अपने प्लांट्स को बचाना, कैसे बचाना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इससे मैं आपको एक और सुझाव दूंगी, इससे अच्छा है कि आप अभी वही प्लांट्स खरीदिए जो कि सर्दियों में जो सरवाइव करते हैं। सर्दियों के ऐसे प्लांट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आप अभी फ़िलहाल ला सकते हैं। मैंने ऐसी शॉर्ट्स वीडियो मैं बार बार अपलोड करती रहती हूँ दोस्तों, इसीलिए कह रही हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी शॉर्ट्स वीडियो में ना बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेके आती रहती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो अभी भी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने बताया था कि आप विंटर्स में कौन से जो है ना प्लांट्स ला सकें, और डॉर्मेंसी पीरियड में कौन से प्लांट्स जाएंगे, क्या क्या चीज़ों को आपको यूज़ करना है जिससे कि आप अपने सर्दियों के प्लांट्स जो बचा सकें। तो दोस्तों, सर्दियों में लाने वाले प्लांट्स जो है ना वो आप यहाँ पे देखिए, मैंने ये गोरी चोरी का प्लांट लगा रखा है, ये आप सर्दियों में ला सकते हैं। बुगनवेलिया भी आप ला सकते हैं, विंटर्स में एवन ग्रीन है। डहेलिया का प्लांट ला सकते हैं, गुलदाउदी ला सकते हैं जो कि विंटर्स की क्वीन है, और बंचेस में फ्लावर आते हैं ढेरों मात्रा में, मतलब अनगिनत, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। इसमें इतने सारे वेरिएंट आते हैं ना। तो गुलदाउदी भी बेस्ट प्लांट है, और इसको बस फुल सनलाइट चाहिए। अगर आपके घर में सनलाइट है और धूप बहुत अच्छे से आती है डायरेक्ट, तो आप रोज़ ले आइए। रोज़ में इतने सारे वेरिएंट हैं, आप नॉर्मल जो कॉमन वैरायटी आती है या आप हाइब्रिड वैरायटी ले आइए रोज़ की। आप मैरीगोल्ड ले आइए, गुलदाउदी ले आइए, डाइंथस ले आइए, सिनेरिया हो गया, और आपका एलाइसम हो गया। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, आपका पॉइंसिटिया हो गया। मेरे पास ऐसी बहुत सारी कलेक्शन है विंटर्स की, जो कि मैंने अभी जल्द ही आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें कि मैंने शॉपिंग करी थी विंटर्स की। तो आप ऊपर ये जो बास्केट्स देख रहे हैं ना, ये सारी इसमें मैंने पेटोनिया और लगा रखा है गजेनिया। तो बास्केट्स में आप इन प्लांट्स को लगा सकते हैं, आप डाइंथस लगा सकते हैं, आप कैलेंचोई भी लगा सकते हैं। विंटर्स के प्लांट्स बता रही हूँ दोस्तों, वीडियो को सेव कर लीजिए। जब भी आप नर्सरी जाए ना तो इन प्लांट्स को ही लेके आए विंटर्स में। थोड़े से क्या होगा ना, आपको
अभी जो है इन पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर इनमें से ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि गर्मियों में भी चल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपना डाइंथस शेयर किया था, डहेलिया है, मैं दोबारा नहीं लाई हूँ इन प्लांट्स को, क्योंकि मेरे पास ये प्लांट्स जो है ना वो लास्ट ईयर के ही बचे हुए थे, तो उन्हें ही मैंने संभाल के रखा था, तो ये सब सर्वाइव हो गए। कैलेंचो है, आप एक बार ले आइए, इसकी कटिंग से आप ढेरों सारे फूल, ढेरों सारे कैलेंचो बना सकते हैं। आपका जो मैरीगोल्ड का प्लांट है, मैरीगोल्ड भी आप अपने सीड से जर्मिनेट कर सकते हैं। जैसा कि अभी गेंदे की माला वगैरह आपके यहाँ आई होगी, ओई का व्रत रखा था, आपका क्या कहते हैं, दिवाली थी, और आपका जो छठ पूजा होती है उसमें बहुत सारी मालाएं सभी लोगों ने इस्तेमाल करी होगी, तो बिल्कुल भी उन्हें वेस्ट मत करिए। मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, आप चैनल पे जाके चेक कीजिएगा, नहीं तो मैं इसमें आई बटन में शो कर दूंगी कि मैरीगोल्ड को कैसे आप सीड से जर्मिनेट कर सकते हैं और फ्री में बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो बना सकते हैं। गुलदाउदी क्या होता है, जिसको आप कहते हैं क्रिजैंथेमम, ये भी आपका कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। एक बार आप इसको लाएंगे ना तो इससे आप ढेरों कटिंग से ढेरों प्लांट बना सकते हैं। खुद भी लाइए, अपनी फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं, अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं आप एक एडवाइस दूंगी, अगर अच्छी लगी तो फॉलो कीजिएगा। और ऐसा कौन कौन करते हैं मुझे भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों मैं क्या करती हूँ, जैसे ऐसा होता है कि जैसे मैंने गुलदाउदी ले ली, ठीक है, गुलदाउदी के बहुत सारे वेरिएंट है, 2-3 वेरिएंट मैंने ले लिए, 2-3 वेरिएंट मेरी फ्रेंड ने ले लिए, ठीक है। अब हम एक्सचेंज कर लेते हैं कटिंग्स, ताकि क्या होता है ना, हमारा बजट भी जो है वो हिलता नहीं है और कटिंग्स शेयर हो जाती है। प्लांट्स हैं वो मेरे पास आ जाते हैं और मेरे प्लांट्स जो है उसके पास आ जाते हैं, ऐसे फ्री में हम प्लांट्स बना लेते हैं। तो मैं तभी कहती हूँ कि गार्डनिंग करना ऐसा नहीं है कि आप पैसा खर्च करेंगे तभी गार्डनिंग हो सकती है, आप शेयरिंग करना सीखिए। शेयरिंग, स्टार्टिंग में जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट करी थी ना, तो मैं शेयरिंग करती थी अपनी फ्रेंड्स वगैरह से, अपने नेबर्स वगैरह से ना कटिंग्स लाया करती थी। जैसे कभी भी हो ना तो आप कटिंग्स भी लें तो 2 से 3 से 4 कटिंग्स लीजिए। मैं कितनी बार वीडियो शेयर करती हूँ कि कैसे लगाएं कटिंग। 45 एंगल में आप नोड एरिया से स्लाइड काटिए, और अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो रूटिंग हार्मोन लगाइए, नहीं तो आप हल्दी, एलोवेरा, दालचीनी का पाउडर डाल करके और मिट्टी में 1.5 से 2 इंच अपनी कटिंग को डालिए। उसके बाद अपनी कटिंग्स को सेमी शेड में रख दीजिए 5 से 6 दिन। जब उसमें हल्की सी आपको ग्रोथ स्टार्ट हुए ना, तब आप उसको धूप में रखिए। हमेशा ध्यान रहे जिसमें आप कटिंग्स बना रहे हैं वो जो मिट्टी है ना वो मॉइस्ट रहे। अगर आपकी मिट्टी जो ड्राई हो जाएगी तो आपकी सर्वाइव नहीं होगी कटिंग। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। आप बोलते हैं ना कि मैम आपकी कटिंग्स कैसे सर्वाइव होती है, तो यही तरीका है जो कि मेरी कटिंग्स जो है वो हमेशा सर्वाइव हो जाती है। और दोस्तों मेरे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कि मैं एक प्लांट को 2 से 3 बनाऊँ। मैं हमेशा क्या करती हूँ, कटिंग्स वगैरह जब भी बनाती हूँ ना, आप सबको शेयर करने के लिए वीडियो की कैसे इसको लगाएं, कैसे ग्रो करें, तो मैं अपने नेबर्स, अपनी फ्रेंड्स, किसी को भी दे देती हूँ, अपने रिलेटिव्स वगैरह। अपने पास में कटिंग नहीं रखती। और एक खास बात और एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी दोस्तों, आप मुझसे बोलते हैं ना कि मैम मुझे कटिंग्स भिजवा दीजिए या मुझे प्लांट्स दे दीजिए, तो दोस्तों ये ना पॉसिबल नहीं हो पाता। एक्चुअली मेरी कोई कंपनी नहीं है, कुरियर कंपनी, जो मतलब बहुत सी सारी चीज़ें ना अरेंजमेंट करना पड़ता है। आपको जैसा पता है कि ऐसे मैं कटिंग्स दूँ तो ऐसे तो जाएगी नहीं। पहली बात, कटिंग्स जो है ना जब भी हम लगाते हैं तो तुरंत कट करके हम उसको लगा देते हैं, तभी वो सर्वाइव करती है। और अगर मैं आपको भिजवाऊंगी ना कटिंग्स तो उसको 2 से 3 दिन लग जाते हैं, तो कटिंग्स जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, तो ना वो आपके काम की रही ना मेरे काम की रही। तो मेरे लिए कटिंग्स का भिजवाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैं ना एक तो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल शौक के लिए ही गार्डनिंग करती हूँ। तो क्या होता है, वो उनके पास सब कुछ होता है, कार्टन होता है, वो सब अरेंजमेंट करते हैं, कुरियर करते हैं, पैकिंग वगैरह करते हैं कि ख़राब वगैरह ना हो। तो वो सब चीज़ें मेरे से नहीं अरेंज हो पाती, मेरा ऐसा कुछ बिज़नेस नहीं है। तो मैं अभी फ़िलहाल जो है ना अपने घर के लिए ही गार्डनिंग करती हूँ। हाँ, जो आस पड़ोस में मेरे घर से ले जाते हैं तो उनको मैं फिर भी दे देती हूँ, जिनके घर में मैं भिजवा सकूँ उनको मैं कटिंग्स वगैरह शेयर कर देती हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपके साथ यही डिस्कस करना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना, इतने सारे सवाल होते हैं मेरे इंस्टाग्राम में, इतनी सारी क्वेरीज होती हैं कि मैम कैसे आप गार्डनिंग करते हैं, 1 मंथ में आप कितना खर्च करते हैं, तो ये सवाल भी आता है। तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर किया जाए। तो दोस्तों मैं ना गार्डनिंग कोई ऐसा नहीं है कि मैं डेली प्लांट्स लाती हूँ।
आपको अगर ये इतनी कलेक्शन जो दिख रही है ना, ये मैंने कितने सारे तो अपनी फ्रेंड्स वगैरह से लिए हैं, कितने मैं अपने रिलेटिव्स वगैरह से मांग लेती हूँ, कितने नेबर्स से मांग लेती हूँ, तो बहुत सारी कटिंग्स ऐसे मिल जाती है। और कुछ मैं अपनी नर्सरी से भी लाती हूँ, और नर्सरी में आए दिन नर्सरी नहीं जाती हूँ, जब समर आ रहा होता है, समर्स की कलेक्शन मुझे ऐड करनी होती है, कुछ स्पेशल प्लांट्स जो कि सर्वाइव नहीं हो पाते हैं। वैसे तो लगभग हो जाते हैं प्लांट्स, गर्मियों में मुझे खरीदने नहीं पड़ते, हाँ, बट जो विंटर्स की कलेक्शन होती है ना, पिटूनिया वगैरह, ये ना बच नहीं पाते हैं। ये आपके इसी सीज़न में चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके अप्रैल तक चल जाएंगे, मार्च अप्रैल तक। इसके बाद ये जो प्लांट है ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो नेक्स्ट ईयर जो है ना, मुझे लेके आना पड़ता है। पिटोनिया हो गया, डाइंथस के भी मैंने 2 जो शेड थे ना, वो बचा के रखे थे, जो मेरे पास ख़त्म हो गए थे, वो मैं दोबारा से लेके आई। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं। आप मैरीगोल्ड मैं 1-2 लेके आई थी, बाकी मैंने सीड से ग्रो कर लिए थे। तो विंटर्स में मैं बहुत सारे अभी प्लांट्स लेके आई थी। ऐसी जब समर से स्टार्ट होगा ना, तब मैं एक बार नर्सरी विजिट करूँगी। वैसे नॉर्मली मैं बहुत कम प्लांट्स खरीदती हूँ, इक्का दुक्का कभी कोई पसंद आ गया तभी प्लांट्स खरीदती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं खरीदती हूँ। आप मुझसे बहुत बार पूछते हैं ना, मैम आप 1 मंथ में कितना इन्वेस्ट करती हैं अपनी गार्डनिंग में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मुझे शौक़ है अपने गार्डन में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती है, जिससे मेरा गार्डन जो है मतलब अच्छा लगता है, लुक वाइज भी, और सुंदर लगता है, सजीवों की तरह ना। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें ऐड करती हूँ कि जो चीज़ें मेरे से बोले, मुझे का एहसास मुझे दिलाए। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं बनी वगैरह, तो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें लाने का शौक़ है। हाँ, इनकी शॉपिंग्स मैं कर लेती हूँ। मुझे मिनिएचर्स लाने का शौक़ है, तो मिनिएचर्स भी मैं अपने गार्डन में ऐड कर देती हूँ। और आपने मेरी मिनिएचर्स की शॉपिंग ज़्यादातर देखी होगी, तो कुछ टाइम बाद ना मैं आपसे आपके साथ कुछ और भी शेयर करूँगी, क्योंकि दोस्तों मुझे मेरे जो मिनिएचर्स हैं ना, बहुत ही पसंद आते हैं लोगों को। तो जल्दी ही मैं ऐसा कुछ करूँगी जिससे कि मैं आप तक अपने मिनिएचर्स जो हैं वो पहुँचा सकूँ। मैं उन्हें सेल आउट करूँगी बना के, तो इसीलिए मैं मिनिएचर्स वगैरह की शॉपिंग कर रही हूँ। और मुझे बहुत पसंद है ये छोटी छोटी चीज़ें ना, ये इनको अपने क्रिएटिव अपने ट्रे गार्डनिंग में ऐड करना। तो इसलिए मैं मिनिएचर्स की शॉपिंग ज़्यादातर देखा होगा आपने बहुत ज़्यादा करती हूँ। प्लांट्स की शॉपिंग के बजाय मैं इन सब की चीज़ें डेकोरेटिव आइटम वगैरह जो है ना, वो ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ज़्यादा इनसे मतलब ज़्यादा इनको परचेज़ करती हूँ। दोस्तों एक चीज़ और आपके साथ शेयर करूँगी, तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको कि मैं क्या करती हूँ, गर्मियों में जिन बास्केट्स वगैरह में मेरे प्लांट्स होते हैं ना, उनको मैं सर्दियों में चेंज कर देती हूँ, और एक ऐसा मदर प्लांट बचा लेती हूँ जिससे कि मैं समर्स में ना उसकी कटिंग्स ले लेके और भी बाकी सारे प्लांट्स बना सकूँ। जैसे कि मेरे पास पोर्चुल्का देख रहे हैं आप, तो पोर्चुल्का के मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स थे। मैंने बास्केट्स में भी 2-2, 3-3 बास्केट्स लगा रखी थी, जैसे येलो अलग, पिंक अलग, रेड अलग, ऐसे। तो उन सभी बास्केट्स को अगर मैं उन सभी बास्केट्स को ऐसे ही रहने दूँगी तो वो स्पेस घेरेंगी, और क्या है, मेरी विंटर्स की कलेक्शन भी ऐड नहीं हो पाएगी, मुझे न्यू प्लांटर लाना पड़ेंगे। तो मैं ऐसे 1-2 प्लांट्स रहने देती हूँ। जैसे कि ये मेरे टावर है, इसे मैं अभी यहीं रहने दूंगी, और इसकी कटिंग से ना मैं दोबारा से समर्स में, जैसे कि फरवरी आता है ना, तभी मैं अपनी बास्केट्स वगैरह तैयार कर लेती हूँ। और क्या होता है कि मेरे जो विंटर्स की बास्केट्स हैं, इन्हीं में ही मैं समर्स के प्लांट्स जो है ना वो ऐड कर देती हूँ। बार बार जो है ना पॉट्स वगैरह खरीदती नहीं हूँ, जिसमें जैसे अभी हमारे मैरीगोल्ड है, ये भी हमारे मार्च अप्रैल तक चलेंगे, तो अप्रैल तक चलने के बाद इनकी जो कंडीशन है वो ख़राब होने लग जाती है। उन्हीं में मैं समर्स के प्लांट्स जो है ना वो ट्रांसफ़र कर देती हूँ। आपके गुलदाउदी है, अगर मुझे लगता है कि गुलदाउदी है तो वो उसके फ्लावर वगैरह ख़त्म हो गए हैं, तो अगर मैंने एक ही कलर के बहुत सारे प्लांटर बना रखे हैं तो एक कलर को रहने देती हूँ, बाकी सबको हटा के उसमें समर्स के ऐड कर देती हूँ। तो ऐसे मैं करती हूँ अपने गार्डन में, इधर उधर ट्रांसफ़र वगैरह। तो इस तरीके से गार्डन में ज़्यादातर मुझे प्लांटर भी नहीं लाने पड़ते हैं, और ऐसी ही गर्मियों का सर्दियों में मैं ऐसे काम जो है ना मेरा थोड़ा सा ज़्यादा वर्क हो जाता है। जैसा कि मैं बोलती रहती हूँ कि अब समर्स आने लग गया है, विंटर्स आने लग गया है, तो जो गार्डनर है वो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा वर्क हो जाता है। ऐसे ट्रांसफ़र वगैरह करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर वो भी एक खुशी है क्योंकि अपने गार्डन में हम टाइम बिताते हैं। और सर्दियों की केयर जो है मैं अपनी प्लांट्स की कैसे करती हूँ, मैंने अभी एक वीडियो शेयर करी थी। सर्दियों में क्या है ना, अपने प्लांट्स को आप पानी बहुत कम दीजिए। मैं लगभग 2 से ढाई दिन में पानी देती हूँ अपने सर्दियों के प्लांट्स में, जब मुझे लगता है कि उनकी टॉप सॉइल जो है ना वो सूख गई है। जैसे कि मेरी बास्केट्स हैं, इनमें मुझे दिखता नहीं है, तो मैं ऐसे हाथ में ना ऐसे हाथ करके अपनी जो ये है फिंगर है, इसको हल्का सा डिप करके देखती हूँ कि मिट्टी जो है वो गीली है या सूख गई है। जब सूखती है तभी पानी देती हूँ। फूलों में कभी भी पानी मत दीजिए। विंटर्स की बास्केट आप हर 10 दिन में इसकी हल्की हल्की गुड़ाई कर लीजिए। अगर आप
गहरी नहीं करना चाहते तो आप फॉग होता है ना जिससे आप चाउमीन खाते हैं, उससे भी आप हल्की हल्की गुड़ाई कर सकते हैं। गुड़ाई करने के बाद आप इनको सबसे पहली बात इनको प्रॉपर धूप में रखें। विंटर्स के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, नॉर्मली फ्लावर्स वाले प्लांट ही होते हैं, तो उनको अच्छी खासी धूप में रखेंगे ना तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे आपके विंटर्स के फ्लावर। जैसे कि आपका गुलदाउदी हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, डाइंथस हो गया, डहेलिया हो गया, पिटोनिया हो गया, आपका गजेनिया हो गया, कैलंचो हो गया। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि धूप में ही सर्वाइव करते हैं। अगर आप इन्हें लाना चाहते हैं तो पहले ये ज़रूर चेक कीजिए कि आपके पास ऐसी जगह है जहाँ पे कि धूप आए अच्छी खासी 4 से 5 घंटे की, तभी ये जो प्लांट्स हैं ना सर्वाइव करेंगे। और अगर फर्टिलाइज़र की बात कहूँ तो इन्हें फर्टिलाइज़र देना होता है आपको सरसों की खली। सरसों की खली का फर्टिलाइज़र इनके लिए बेस्ट होता है। चाय पत्ती का पानी दे सकते हैं, कॉफ़ी का पानी दे सकते हैं, ये सब फर्टिलाइज़र इनके लिए बेस्ट होते हैं। तो और सर्दियों में ना दोस्तों आप अपनी गोबर की खाद भी यूज़ करते हैं, मगर शर्त है वो जो गोबर की खाद है ना वो अच्छे से डिकम्पोज्ड हुई हो तभी आप उसको यूज़ करें, अच्छे से सुखा के, और उसमें कीड़े वगैरह ना हो, ये सब चीज़ें आप चेक करके अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं गोबर की खाद। क्योंकि गोबर की खाद जो होती है वो गर्म होती है। गर्मियों में इसलिए अवॉइड करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी होती है, और आप अगर उस गोबर की खाद को डालेंगे तो आपका प्लांट जो है वो जलने लग जाता है, सड़ने लग जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैं अवॉइड करने को बोलती हूँ गर्मियों में गोबर की खाद, मगर विंटर्स में आप इसको जो है वो दे सकते हैं। मैं वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ जो है ना काउडम कंपोस्ट मतलब गर्मियों गोबर की खाद नहीं मिलती है, तो मैं वर्मी कंपोस्ट ही देती हूँ, विंटर्स हो समर्स हो। और हाँ, एक चीज़ और शेयर करूँगी, मैं अपनी किचन वेस्ट से बनी कंपोस्ट भी यूज़ करती हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा कंपोस्ट बनती है क्योंकि किचन का भी इतना ज़्यादा नॉर्मली कूड़ा निकल ही जाता है सबके घर में। आपका सुबह का ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, तो उसमें इतना सारा जो है ना किचन वेस्ट निकलता है, सब मैं एक साथ कर लेती हूँ। और मैं ना अपनी कंपोस्ट बिन में इसको सब इकट्ठा कर लेती हूँ। गत्ते के टुकड़े हो गए, न्यूज़पेपर के टुकड़े हो गए, सूखी पत्तियाँ हो गई गार्डन की, क्योंकि रोज़ क्लीनिंग होती है तो क्या होता है सूखी पत्तियाँ होती है तो उनको मैं एक रखती रहती हूँ। तो जैसा कि मैं अभी एक वीडियो शेयर करूँगी जल्द ही कंपोस्ट की, मैंने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है कंपोस्ट बिन का। तो जैसे ही खाद बनेगी ना तो फटाफट से आपके साथ शेयर करूँगी कितने दिन में बनी, कैसे बनी, और क्या क्या चीज़ें, और जल्द से जल्दी आप जो खाद है ना वो कैसे बनाएं, जल्द ही आपके साथ ये वीडियो भी शेयर करूँगी। तो दोस्तों पॉट्स जो है ना, हम आपको मैंने बता दिया कि आप प्लांट जो है अपने नेबर्स वगैरह से ले सकते हैं। खाद आप अपने घर में किचन वेस्ट से भी बना सकते हैं, तो खर्चा नहीं है। जैसा कि आप बहुत लोग पूछते हैं ना कि गार्डनिंग करने में कितना खर्चा चाहिए, हर महीने कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्ट करें। आपके पास जितना आप लगाना चाहो लगाओ, अगर नहीं लगाना चाहते तो ऐसा नहीं है कि गार्डनिंग करने के लिए आपको पैसा ही मैटर ज़रूरी, मतलब पैसा ही ज़रूरी है, पैसा लगाओगे तभी आप गार्डनिंग कर सकते हो, ये बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास स्पेस नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया जैसे कि आप अपने नेबर से कटिंग्स ले आइए, अपने फ्रेंड्स से ले आइए, अपने रिलेटिव्स वगैरह से कटिंग ले आइए। कितने तो प्लांट्स साथ में ना वो आते हैं, पब्स वगैरह आते हैं, बेबी प्लांट आते हैं, उनको आप निकाल दीजिए तो तुरंत से प्लांट बन जाते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका प्लांट बन गया, कंपोस्ट आपकी घर में बन गई। और अगर प्लांटर की बात कहूँ तो आपके घर में ऑयल के कंटेनर होते हैं, फूड कंटेनर होते हैं, पेप्सी की बोतलें होती हैं, उनसे आप गार्डनिंग शुरुआत करें। मगर शुरुआत तो करें ना, शुरुआत करने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता है। हाँ, अगर आप अच्छे खासे प्लांट्स लगाने हैं, ज़्यादा उसमें लगाने हैं, ज़्यादा मात्रा में लगाने हैं, तब जाके आपको थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो भी आपकी मर्ज़ी है। ऐसा नहीं है कि गार्डनिंग करने के लिए आपको पैसा चाहिए तभी आप गार्डनिंग करेंगे। हाँ, स्पेस की कमी है तो आप इस तरीके से बास्केट्स वगैरह लगा लीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप वर्टिकल गार्डन लगा लीजिए, दीवार पे ना ऐसे आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो कर्टेन होते हैं, कर्टेन के ऊपर से जो पाइप होता है ना स्टील का, उसे आप हैंग कर लीजिए, अपनी दीवार में लगवा लीजिए बिजली वाले को बुला के, या अपने आप से अगर आपको ड्रिल चलानी आती है उसमें आप जो है ना अपनी बास्केट्स हैंग कर लीजिए दीवार में। तो स्पेस का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप वर्टिकल गार्डन लगाइए, हैंगिंग बास्केट्स लगाइए,
और अपने स्टैंड्स वगैरह बना सकते हैं आप एक के ऊपर एक, तो इससे स्पेस की कमी भी नहीं रहेगी, कम स्पेस में भी अपनी गार्डनिंग कर सकेंगे। तो दोस्तों मैंने बता दिया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट कैसे बनाएं, प्लांटर कैसे फ्री में बनाएं, कंपोस्ट कैसे फ्री में बनाएं, तो अपने किचन वेस्ट से आप बना सकते हैं। और ज़्यादातर मैंने जो मेरे पास आते हैं ना क्वेरीज़, मैंने आपके साथ सब चीज़ें जो है ना इस वीडियो में शेयर की है। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर इसके रिगार्डिंग भी आपको कोई भी पूछना हो सवाल तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ की वीडियो इस तरीके से ही मैंने इस बार आपके संग शेयर करी है, क्योंकि जो कॉमन सवाल है ना वो रह जाते हैं, जो नॉर्मली लोग मुझसे पूछते रहते हैं, और मैं ऐसे ही शॉर्ट्स में ना उनका जवाब दे देती हूँ। तो आज मैंने सोचा इन कुछ डिटेल वीडियो शेयर की जाए। तो दोस्तों गार्डनिंग करते रहिए, प्लांट्स लगाते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। और दोस्तों आपका सपोर्ट ना बहुत मैटर करता है, तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट भी करिए। जल्दी से हमें 100K अचीव करने हैं और एक सिल्वर प्ले बटन लेके आना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।